कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित हुई। उन्होंने एंड्रॉयड फोन के माध्यम से अपने अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से शिक्षा ग्रहण कर परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर लिया। लेकिन समय के साथ एक विषय ये उठ रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का विकल्प है या नहीं। इसको लेकर शहर के आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वर्गवासी मनीष जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 19 टीमों ने प्रतिभाग किया और 38 प्रतिभागियों ने अपने अपने तर्क पक्ष और विपक्ष के रूप में रखे। इन प्रतिभागियों ने बहुत ही मुखरता के साथ ऑनलाइन शिक्षा के पक्ष में और विपक्ष में अपने अपने तर्कों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार रईस सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित कर परंपरागत शिक्षा प्रणाली को बताया बेहतर। उन्होंने कहा, इसमें छात्र व गुरुजन का होता है संपर्क, जिससे छात्र गुरु की बात को बेहतर समझ पाता है और गुरु को ये बताना होता है कि छात्र को उस मौके पर कौन सी शिक्षा बेहतर रूप से दी जानी ज़रूरी है और कौन सी शिक्षा अभी नहीं दी जानी है। समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि रहे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने कहा कि नवाचार के लिए ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा दोनों अनिवार्य हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा व परंपरागत शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समय के साथ कुछ नए आविष्कार होते हैं, कुछ नई चीज़ों को जन्म देता है समय, जिसके चलते कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का जन्म कोरोना काल में एक आपदा की स्थिति में हुआ था। तो इसे परंपरागत शिक्षा प्रणाली से तुलना करना बेहतर नहीं होगा। परंपरागत शिक्षा प्रणाली सदियों से चली आ रही है, जिसमें गुरु अपने छात्र को बेहतर तरीके से शिक्षा देता है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऑनलाइन शिक्षा कोरोना काल में जन्मी है, जबकि परंपरागत शिक्षा प्रणाली दशकों पुरानी है, जिसमें छात्र व गुरुजनों का आमने सामने संवाद होता है। अध्यापक द्वारा ये तय किया जाता है कि विद्यार्थी के लिए क्या उत्तम है और क्या नहीं। अतः परंपरागत शिक्षा प्रणाली को ही बेहतर मानना श्रेष्ठ होगा। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए क्लास 3 लागू कर दिया गया, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई। जब हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो स्टडी फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली में ही प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए मिनी लॉकडाउन के कारण। तो जब हम और ऑनलाइन क्लासेस की मांग की जा रही है, अब तो नीट, नेट, आईआईटी जैसे एग्जाम भी ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं है? मेरे विपक्षों द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि भारत जैसे देश में ऑनलाइन शिक्षा सुलभ नहीं हो सकती। तो मैं
परंतु यह विद्यार्थियों की भावात्मक बुद्धि व तर्क वितर्क की क्षमता को विकसित नहीं कर पाती। वहीं कक्षीय पाठन विद्यार्थियों को तर्कशील बनाकर इनका जीवंत समाज से साक्षात्कार कराती है। राष्ट्रपिता गांधी जी का कहना है, भारत गांवों में बसता है, गांवों के विकास किए बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। अब आप ही बताइए कि ग्रामीण व दूर दराज के इलाके जहां अभी भी बिजली की पहुंच नहीं है भी तो नहीं के बराबर, ऐसे में नेट कनेक्टिविटी, ई लर्निंग, ऑनलाइन स्टडी महज कल्पना मात्र है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में 35% लोग ही नेट का प्रयोग करते हैं। नया मार्ग तो शिक्षा का हाल बुरा होता, सभी परिंदों के जिस्म से शिक्षा पंख जला होता। महोदय, मैं जानती हूँ कि आप सभी के जहन में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे लाइट। शहरों में तो 24 घंटे लाइट रहती है, तो वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन गाँवों में भी लाइट धीरे धीरे पहुँच रही है। मगर देखा जाए, लाइट भले ना पहुँची हो, मगर मोबाइल अवश्य पहुँच चुका है, जिसको चार्ज करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जनरेटर आदि। और वैसे भी महोदय, रोम इज नॉट मेड इन वन डे। किसी भी क्षेत्र में क्रांति एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे ही आती है। ऑनलाइन शिक्षा किसी बीमे से कम नहीं। ऑनलाइन
इन तर्कों पर विचार करिए, ये सब सत्य हैं। अगला जो मेरा तर्क ये है वो है वास्तविकता से दूरी। दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा एक छोटे से बच्चे को, जिसको समाज से जुड़े रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उससे वो दूर होता जा रहा है, लगातार दूर होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता, शिक्षक, गुरु, अपने साथियों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना ही नहीं चाहता। उसके लिए जो है वो गूगल है, जो है वो यूट्यूब है। जैसे कि हमारे सर ने कहा कि गूगल गुरु नहीं हो सकता, गुरु की जगह कभी नहीं ले सकता। इसीलिए मेरा जो ये तर्क है, उसके माध्यम से मैं ये प्रमाणित करने की कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चे को वास्तविकता से दूर कर रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसकी वर्चुअल दुनिया सच है या उसकी वास्तविक दुनिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।